बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पीपल पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। उनका कहना था कि मौजूदा सेटअप पर मज़ीद तोसी की हमायत नहीं करते। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा असम्बली में तोसी पर कानून साजी पर इस असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर तजारत का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। इंतखाबी इस्लाहात में RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दावा किया है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, 2 माह में इलेक्शन होंगे। इंतखाबात में पीपल पार्टी सबसे बड़ी जमात उभर कर आएगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अपने एक बयान में मुराद अली शाह ने कहा कि दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफ़ाक़ की कोई बात नहीं हुई, अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला करम में फ़ौज और FC तलब कर ली। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक ज़िला करम में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल पर आने तक फ़ौज तैनात रहेगी। महकमा दाखिला ने बताया कि मुतनाज़ा ज़मीन पर ज़िली इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की बदअज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 5 लाख रुपए के ज़मानती मशगले जमा कराने का हुक्म दिया है। बैंकिंग कोर्ट के जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की बहन डॉक्टर अज़मा खान के ख़िलाफ़ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक डॉक्टर अज़मा ने जलसारी से करोड़ों रुपए की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई। 2 शरीक मुल्ज़मान नायब तहसीलदार अफसल सलीना और पटवारी असलम खान को गिरफ़्तार कर लिया। इंडोनेशिया ने खाम तेल से लदा ईरानी ऑयल टैंकर कब्ज़े में ले लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उन्होंने एक ईरानी ऑयल टैंकर को कब्ज़े में लिया जिसमें 2,73,000 टन खाम तेल मौजूद है। इंडोनेशनल हकाम ने कहा है कि यह तेल बरादल जहाज़ बला इजाज़त तेल किसी दूसरी बहरी जहाज़ में मुंतकिल करने के शोबे में कब्ज़े में लिया गया। इंटरनेशनल हकाम के मुताबिक ईरानी जहाज़ में मौजूद तेल की कीमत तकरीबन $30 करोड़ है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत ने 628 अफराद को $3 अरब बिलासूद कर्ज देने का मामला बगैर किसी कार्रवाई के निपटा दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें 628 अफराद को $3 अरब बिलासूद कर्ज देने का मामला ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को इन कैमरा इजलास में तफसीलात फराम की। तफसीलात में कर्ज देने वाले बैंकों के नाम फराम नहीं किए गए, कर्ज लेने वाले अफराद के नाम फराम नहीं किए गए, सिर्फ कंपनियों के नाम ज़ाहिर किए गए। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में आज 4,500 रुपये की बड़ी कमी वाक़ हुई। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 4500 रुपये कमी के बाद मुल्क में फ़ी तोला सोने का भाव 2,04,500 रुपये है।
इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमेरिकी डॉलर का भाव 278 रुपये 57 पैसे है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 289 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर आज 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपये कम होकर 282 रुपये है।